नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रेडीमेड स्टाइल कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। इस ट्यूटोरियल को देख के कोई भी आसानी से ये डिज़ाइन बना सकता है। इसके लिए मैंने प्लेन कपड़ा 2 मीटर लिया है और प्रिंटेड कपड़ा 1 मीटर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लेन कपड़े में से कुर्ती के नीचे स्कर्ट के लिए कटिंग करेंगे। देखिए ये पूरा डबल फोल्ड है। अब इसकी लंबाई मुझे 35 इंच रखनी है। 35 इंच में मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जिसमें फोल्डिंग का और सिलाई का आएगा। ये मैंने 38 लिया है। अब इनको बीच में से काट के 2 अलग अलग पार्ट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है ये। अब जो टॉप पार्ट की कटिंग है उसके लिए मैंने कपड़ा निकाल लिया है। इसमें से ये 4 फोल्ड है। इसकी लंबाई मुझे 14 इंच चाहिए, तो उसमें 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर लाइन यहाँ 7.25 इंच है। अब यहाँ आधा इंच ड्रॉप करने के बाद आर्म होल लेंथ हमें सेम 7.25 इंच ही रखनी है, क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है। कॉलर कुर्ती में शोल्डर लाइन और आर्म होल लेंथ लगभग सेम रहता है। अब चेस्ट लाइन का चौथा भाग करके सिलाई का एक्स्ट्रा ले लें। यहाँ कमर में हम 2 इंच ऐड करेंगे। यहाँ पे मुझे टक्स बनाने हैं, उसका चौथा भाग करके हम सिलाई का एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इन मार्क्स को इस तरीके से मिला लें। यहाँ कमर से हम 1 इंच इस तरीके से हल्की सी गोलाई में कटिंग करेंगे। इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। इस तरीके से गोलाई में हम इस आर्म होल का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर कॉलर कुर्ती है, उसमें गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। 3 इंच पे मार्क करके जो आधा इंच हमने ड्रॉप लिया है उसको इस तरीके से मिला लें। अब इस टॉप पार्ट की पूरी कटिंग कर लें। इसकी कटिंग करने के बाद इसमें से जो बैक पैनल है उसे हटा दें और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करें। ये सिर्फ हमें फ्रंट पैनल में ही करनी है। इस तरीके से करीब आधा इंच अंदर की तरफ डीप कटिंग कर लें। दोनों पैनल्स कट हो चुके हैं। अब हम नेक के लिए कटिंग करेंगे। जो बैक पैनल है वहाँ गले की चौड़ाई हमें सेम 3 इंच लेनी है और यहाँ करीब आधे इंच तक हमें हल्की सी गोलाई देकर और इसकी कटिंग करनी है। अब फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट नेक के लिए हम 3 इंच चौड़ाई लेंगे और 3 इंच लंबाई, और यहाँ इस तरीके से राउंड नेक बनाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पैनल को बीच में से भी काट दें, यहाँ हम प्लेकेट बनाएंगे। अब देखिए टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स मैंने सिंपल कटिंग कर ली है। मेरे हर वीडियो में मैं इसकी कटिंग बताती हूँ और इसकी डिटेल में लिंक आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। ये दोनों साइड मैंने उल्टे रखे हैं। अब यहाँ पर हम प्लेकेट बनाने के लिए 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे। देखिए दोनों तरफ इस 3 इंच चौड़ी पट्टी को यहाँ सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद अब इस पट्टी को हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ किनारी पर फिर से सिलाई करनी है और प्लेकेट रेडी करना है। इन दोनों प्लेकेट को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर यहाँ प्लेकेट को आधे तक बंद कर लें। यहाँ प्लेकेट के किनारी पर हम सिलाई करके और इसे आधे तक बंद कर लेंगे। अब यहाँ हमें शोल्डर लाइन को जोड़ लेना है। इस तरीके से शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम यहाँ टक्स बना देंगे। देखिए ये बिल्कुल सेंटर है हमारा। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक मार्क करना है। यहाँ पर एक छोटा कट लगा के और इस तरीके से मार्किंग कर ले। सामने वाली साइड भी हम सेम इसी तरीके से 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे।
बैक पैनल में भी सेम हमें इसी जगह पर मार्किंग करनी है और टक्स बनाने हैं। देखिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके करीब आधा इंच तक हमें टक्स बनाना है और लंबाई में हम 5 इंच तक लेंगे। देखिए इस तरीके से 5 इंच पे मार्क करें और इस टक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लें। चारों टक्स इस तरीके से हमें रेडी करने हैं। अब टक्स चारों तरफ हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम कुर्ती का जो घेरा है उसे रेडी करेंगे। यहाँ पे मैं बॉक्स प्लेट्स बनाऊंगी। देखिए बॉक्स प्लेट के लिए पहले थोड़ा छोड़ दें क्योंकि वो अंदर सिलाई में जाएगा। अब देखिए 2 प्लेट्स को आमने सामने इस तरीके से रखकर और हमें बॉक्स बनाना है। इस तरीके से सेम प्रोसेस हमें फिर से करना है। आप यहाँ पर सिंपल प्लेट्स या गैदर्स भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उसी तरीके से आप इस घेरे को तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने बॉक्स प्लेट्स बनाई हैं। दोनों साइड के घेरे को सेम इसी तरीके से प्लेट्स बनाकर और रेडी करना है। अब देखिए जो आपने प्लेट्स बनाई हैं और टॉप पार्ट की जो कमर वाली साइज़ है दोनों एक जितनी ही होनी चाहिए। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जो कपड़े का सीधा साइड है वो आमने सामने रखकर यहाँ सिलाई करके और जोड़ दें। देखिए इस तरीके से बैक और फ्रंट दोनों में मैंने घेरे को जोड़ लिया है। अब स्लीव्स को मैंने सिंपल ही रखा है। सिंपल नीचे से मैंने फोल्डिंग कर ली है और इस तरीके से पूरे आर्म होल पर दोनों साइड हमें स्लीव्स लगानी है। स्लीव्स लगाने के बाद अब हमें कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेनी है। देखिए गले को इस तरीके से फोल्ड कर लें और पूरी गोलाई में मेज़र टेप को घुमाते हुए कॉलर के लिए मेज़रमेंट लें कि कितना लंबा हमें कॉलर यहाँ चाहिए। यहाँ 9.25 इंच का हमारा कॉलर आ रहा है। उसके लिए मैंने ये फोल्डिंग कैनवास लिया है। अब इसको पहले एक पिन से फिक्स कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर 6 इंच लंबाई लूँगी जिसमें गले की चौड़ाई और गले की लंबाई है। अब देखिए 3 इंच तक स्ट्रेट लेके आगे की तरफ गोलाई ले लें और कॉलर का शेप दे दें। कॉलर का शेप देने के बाद एक बार फिर से कॉलर की जो लंबाई है वहाँ तक मार्क कर लें। 9.25 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ हम 1 इंच चौड़ा इस तरीके से कॉलर बनाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लें। कॉलर की कटिंग हो जाने के बाद इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका देंगे। इस तरीके से यहाँ बाहर की तरफ हमें सिर्फ फोल्डिंग का एक्स्ट्रा रखना है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अब इसे फोल्ड करने के लिए मैंने ये फैब्रिक ग्लू यूज़ की है। आप इसे सिलाई करके भी फोल्ड कर सकते हैं। देखिए ग्लू से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब एक सेम साइज़ का कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पूरी गोलाई में हमें सिलाई करनी है और कॉलर को इस तरीके से रेडी करना है। सिलाई करने के बाद अब यहाँ नीचे वाले कपड़े में भी सिर्फ सिलाई का एक्स्ट्रा रखें और बाकी कपड़ा कट कर लें। यहाँ पूरी गोलाई में हम छोटे कट लगा देंगे और कॉलर को सीधा कर लेंगे। कॉलर को सीधा करने के बाद एक बार इसे अच्छे से आयरन कर लें। देखिए कॉलर रेडी हो चुका है। अब पूरे राउंड नेक पर हम इसे सिलाई कर लेंगे और इसे फिक्स करेंगे। देखिए कॉलर लगाने के लिए कुर्ती को उल्टा रखें और यहाँ प्लेकेट से कॉलर लगाना स्टार्ट करें।
कॉलर को आसानी से कैसे लगाया जाता है उसका भी मेरा डिटेल वीडियो आ चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप कॉलर लगाना आसानी से सीख पाएंगे। अब देखिए, जब आप कॉलर नेक पर अटैच करें तो कॉलर को बिल्कुल लूज छोड़ते हुए इसे हमें यहाँ पर स्टिच करना होता है। कॉलर को ज़्यादा खींचे नहीं, बिल्कुल लूज़ यहाँ पर इसे नेक के ऊपर हमें स्टिच करना होता है। अब देखिए, प्लेकेट का जो दूसरा साइड है वहाँ तक हम इस कॉलर को फिक्स कर लेंगे। पूरे नेक पर कॉलर लगाने के बाद अब हम कुर्ती को सीधा कर लेंगे। कुर्ती को सीधा करने के बाद कॉलर को भी बाहर की तरफ घुमा दें और यहाँ किनारी पर सिलाई करते जाएं। इस तरीके से सिलाई करके और कॉलर को भी रेडी कर लें। पूरा कॉलर रेडी होने के बाद अब हम साइड्स को बंद करेंगे। यहाँ जो भी आपकी मेज़रमेंट है उसके हिसाब से दोनों साइड्स बिल्कुल एंड तक बंद कर लें। साइड्स बंद करने के बाद अब हम नीचे से घेरे को फोल्ड करेंगे। पूरी गोलाई में हमें फोल्डिंग करनी है। देखिए, यहाँ प्लेकेट पर मैंने बटन्स लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आसानी से आप रेडीमेड स्टाइल कॉलर कुर्ती बना सकते हैं। ये अभी काफ़ी फैशन में चल रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। प्लाज़ो और पैंट के साथ दोनों में ये बहुत ही अच्छा लुक देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।